तो डियर स्टूडेंट्स, अनुवांशिकी के इस नए क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के प्रयोगों के परिणाम के बारे में, जिसमें आपको कुछ अनुपात भी दिए गए हैं जो कि एकदम महत्वपूर्ण हैं, उनको आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ आपके जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को आपको एकदम सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में समझाया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करें। तो बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने समयुग्मजी, विषमयुग्मजी और प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण इत्यादि सारे टॉपिक्स को एकदम सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में हमने समझाया है। यदि आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 15 के नाम से टॉपिक आपको मिल जाएगा, जहां पर लिंक आपको प्रोवाइड कराया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके इस चैप्टर से संबंधित सारी वीडियो को आप सीक्वेंस से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मेंडल के प्रयोगों के परिणाम। अब आइए देखते हैं मेंडल के प्रयोगों के परिणाम क्या हैं। हमने इसके पहले आपको बताया था कि मेंडल ने सबसे पहले क्या किया कि किसी पौधे के एक गुण का अध्ययन किया। वे देखिए बहुत सीक्वेंस से अध्ययन करते थे। सबसे पहली चीज कि जो भी अध्ययन करते थे बकायदा वह क्या करते थे, अपने नोट्स में अपने प्रयोगों को क्या करते थे, लिखते थे। और दूसरी चीज कि वे बहुत शालीनता से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से एक एक लक्षणों का अध्ययन कर रहे थे। तो हमने आपको उस टाइम बताया था कि जैसे उन्होंने एक क्या लिया, लंबेपन का एलील लिया, लंबेपन का विकल्पी लिया, यानी कि लंबेपन का एक लक्षण लिया जिसे कैपिटल टी से दर्शाया, और एक लक्षण कौन सा लिया, बौनेपन का। बौनेपन के एलील या विकल्पी को किससे दिखाया, स्मॉल टी से दिखाया। तो यह क्या है, युग्मज है। जब यह सिंगल रूप में रहेगा तो क्या होगा, युग्मज रहेगा। और जैसे ही इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, यानी कि जब ये क्या है, आपका एक प्रकार का जीन है, क्या है, एक प्रकार का जीन है, डीएनए है। तो यह जब जोड़ा बना लेगा तो जीव बन जाएगा। लेकिन जब यह सिंगल रहेगा तो क्या रहेगा, आपका युग्मज रहेगा। क्या रहेगा, जैमेट रहेगा। तो यह जैमेट के रूप में है। जब इनका क्या कराया जाएगा, परागण कराया जाएगा, यानी यह एक दूसरे से जब मिलेंगे तो किस प्रकार से मिल सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में ही क्या आ जाए, कैपिटल टी आ जाए। भाई जोड़ा जब रहेगा तो दोनों में क्या आ सकता है, कैपिटल टी आ सकता है। एक ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में क्या आ सकता है, स्मॉल टी आ सकता है। और एक ऐसा हो सकता है कि एक में कैपिटल टी, एक में स्मॉल टी। जैसे आप अगर गणित की भाषा में देखें तो इसको एक ऐसे भी तो हम लिख सकते थे, यानी कि ऐसे भी तो आ सकता था, पहले स्मॉल टी फिर कैपिटल टी, एक बार में कैपिटल टी फिर स्मॉल टी। लेकिन यहां पर क्रम की कोई व्यवस्था नहीं होती है। अगर दो हैं तो है, चाहे इसको इस क्रम में लिख दे, चाहे इसको इस क्रम में लिख दे, बात बराबर होती है। तो ये तीन कंडीशंस आपको देखने को मिल सकता है। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी जीव के लक्षणों में यदि दोनों एलील समान हो, यदि दोनों एलील क्या हो, समान हो, दोनों विकल्पी क्या हो, समान हो, तो वह क्या होता है, समयुग्मजी होता है। लेकिन किसी भी जीव के लक्षणों में यदि दोनों विकल्पी, दोनों एलील क्या हो, समान न हो, असमान हो, अलग अलग हो, तो वहां पे क्या होता है, विषमयुग्मजी। अब दूसरा चीज आया था प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील। तो यहां पे देखिए कि यह पौधा कैसा बना, यहां पे देखिए यह लंबेपन का दोनों एलील है, तो पौधा कैसा बना, यहां पर शुद्ध लंबा बना। पौधा कैसा बना, शुद्ध लंबा बना। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो ये दोनों भी समयुग्मजी हैं, लेकिन दोनों एलील कैसे हैं, बौनेपन के एलील हैं। इसलिए यहां पर पौधा कैसा बना, शुद्ध बौना बना। यहां पर पौधा कैसा बना, शुद्ध बौना बना। और यहां पर अगर देखा जाए तो यह पौधा देखिए लंबेपन का जो एलील है वह बौनेपन के एलील के प्रभाव को खत्म कर दे रहा है, और पौधा कैसा बना रहा है, लंबा बना रहा है। लेकिन कैसा लंबा, अशुद्ध लंबा। कैसा लंबा, अशुद्ध लंबा, क्योंकि इसमें बौना मिला है। क्योंकि यह बौनेपन के प्रभाव को खत्म कर दे रहा है, तो यहाँ पे जो लंबापन है, लंबापन और जो बौनेपन का जो एलील है, यानी कि जो बौनापन है, बौनेपन के प्रभाव को खत्म कर दे रहा है और लंबेपन का प्रभाव दिख रहा है, लंबेपन का प्रभाव दिख रहा है। तो जो लंबेपन का एलील है वह क्या कहलाएगा, प्रभावी एलील या प्रभावी लक्षण। और जो बौना है, बौने के प्रभाव को खत्म कर दे रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण या
अप्रभावी एलील। तो यह जो बौनेपन का एलील है वह क्या है, आपका अप्रभावी है, और जो आपका लंबेपन का एलील है वह क्या है, आपका प्रभावी है। वह यानी कि यह आपका डोमिनेंट एलील है और यह आपका डिसेसिव एलील है। तो प्रभावी एलील क्या होता है कि जो समयुग्मजी में भी अपना भाई लंबापन समयुग्मजी में भी आ रहा है और विषम युग्मजी में भी लंबापन आ रहा है, तो ऐसा एलील या ऐसा लक्षण जो समयुग्मजी में भी देखने को मिले, समयुग्मजी में भी प्रकट हो और विषम युग्मजी में भी प्रकट हों, ऐसे लक्षणों को हम क्या कहते हैं, प्रभावी एलील कहते हैं, डोमिनेंट एलील कहते हैं, डोमिनेंट ट्रीट कहते हैं, डोमिनेंट लक्षण कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। और ऐसा एलील जो कि केवल समयुग्मजी में, भाई देखिए ये जो बौनेपन का जो एलील है इसमें तो इसका कोई पता ही नहीं चला क्योंकि बौने शब्द का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बौना बन रहा है। तो बौना केवल एक कंडीशन में कब बन रहा है कि जब दोनों एलील बौनेपन के हों, यानी कि समयुग्मजी में। तो ऐसा एलील जो कि अपना प्रभाव केवल समयुग्मजी में ही प्रकट करे, उस एलील को हम क्या कहते हैं, अप्रभावी एलील कहते हैं, डिसेसिव एलील कहते हैं, डिसेसिव ट्रेट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी। अगर यहां पर हम देखें, अगर इसके लक्षणों को देखें, यानी कि अगर इसको हम क्या कर दें, लक्षण टाइप को देखें, इसमें अगर लक्षण टाइप को देखें, और ये क्या है भाई, ये दोनों क्या है, जीन है, ये दोनों क्या है, जीन है, ये दोनों क्या है, जीन है। जीन क्या होते हैं कि जो किसी भी जीव में लक्षणों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, लक्षणों को प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। तो भाई ये लंबापन का एलील है, यह कौन से लक्षण को प्रकट कर रहा है, लंबा। बौनेपन का एलील कौन से लक्षण को प्रकट कर रहा है, बौना। यानी कि यह क्या है, एक जीन है। अब जीन का क्या, जीन है तो इसको दो तरह से देखा जा सकता है, एक तो इनके लक्षणों के आधार पर और एक तो इनके जीन के आधार पर। तो जो लक्षण के आधार पर रहेगा उसे हम कहते हैं लक्षण टाइप, और जो जीन के आधार पर रहेगा उसे हम कहते हैं जीन टाइप। उसे हम क्या कहते हैं, जीन टाइप, या इसको टाइप, या इसे हम कहते हैं प्रारूप। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, इसे हम कहते हैं फिनोटाइप, और इसे हम कहते हैं जीनोटाइप। इसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। तो ये आपका लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप, और जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप। तो यह आपका क्या है, फिनोटाइप है, जो कि लक्षण के आधार पर निर्धारण किया जाता है। तो किसी भी जीव में बाहर से दिखने वाला लक्षण क्या करता है, लक्षण प्रारूप का निर्धारण करता है, फिनोटाइप का निर्धारण करता है, यानी फिनोटाइप कहलाता है। तो किसी भी जीव में बाहर से दिखाई देने वाला लक्षण क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है, यानी कि फिनोटाइप कहलाता है। और किसी भी जीव में जीन की जो संरचना होती है वह क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है, या जीन का निर्धारण, जीन प्रारूप का निर्धारण करती है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर इनमें हम लक्षण प्रारूप का बात करें, इनमें अगर हम लक्षण प्रारूप की बात करें तो लक्षण इसमें देखिए 2 का लंबा है, 3 में से 2 का लंबा है और 1 का क्या है, बौना है। तो इनका अनुपात अगर देखा जाए तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। यानी कि जो लक्षण प्रारूप है वह 2 तो 1 आ रहा है, यानी कि लंबा जो है कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और बौना कितनी बार, 1 बार आ रहा है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 1 का हो जाएगा। लेकिन अगर जीन के आधार पर देखें, तो अगर इनके जीन की प्रकृति के हिसाब से देखें तो यहां दोनों कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं, इसलिए क्या बना, शुद्ध लंबा बना। और शुद्ध लंबा कितना बना, 1 बना। शुद्ध लंबा कितना बना, 1 बना। और यहां दोनों स्मॉल टी हैं, इसलिए शुद्ध बौना कितना बना, 1 बना। और यहां पे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो अशुद्ध लंबा बना और कितना बना, 1 बना। तो इनके जीनोटाइप का जो अनुपात हो जाएगा वह हो जाएगा 1 अनुपात 1 का अनुपात, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप को समझ सकते। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है संकरण, जिसकी अंग्रेजी होती है हाइब्रिडाइजेशन। अब आइए समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कि देखिए, जब ऐसा होता है कि
किसी एक प्रजाति के या उससे निकटतम प्रजाति का जब आपस में क्या होता है, निषेचन कराया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर से एक बार, जब किसी भी प्रजाति के या उसके निकटतम संबंधी प्रजातियों का जब आपस में क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, तो उसे हम कहते हैं संकरण कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे देखिए क्या क्या है कि जब घोड़े का और गधे का, घोड़ा और गधा लगभग एक प्रजाति का है, ऐसे तो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है एक ही प्रजाति में कराई जाती है, लेकिन उससे संबंधित यानी कि लगभग एक ही समान की प्रजातियों के बीच में अगर निषेचन कराया जाए तो वही क्या कहलाता है, आपका संकरण कहलाता है। जैसे घोड़ा और गधा आपका लगभग एक ही प्रजाति का माना जाता है, और जब घोड़े और गधे के बीच में जब निषेचन कराया गया तो क्या बना, आपका खच्चर बना। क्या बना, आपका खच्चर बना। यानी कि जो खच्चर है आपका हाइब्रिड प्रोडक्ट है। खच्चर जो है क्या है, हाइब्रिड प्रोडक्ट है। तो जब कभी भी एक ही प्रजाति का क्या कराया जाता है, आपस में उसमें निषेचन की क्रिया कराई जाती है, परागण की क्रिया कराई जाती है, तो वह क्या कहलाता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब देखिए जो मेंडल भाई साहब थे, उन्होंने सबसे पहले क्या कराया, एक संकर क्रॉस कराया। एक संकर क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले किसी एक विशेष लक्षण को लिया और उस लक्षण का क्या कराया, क्रॉस कराया। अब एक संकर क्रॉस यानी कि जिसमें क्या हो, केवल एक ही लक्षण के बीच का अध्ययन किया जाए, वह क्या कहलाएगा, आपका एक संकर क्रॉस। और द्विसंकर क्रॉस भी कराया। द्विसंकर क्रॉस का मतलब, जैसे अगर इन्होंने क्या लिया, एक संकर क्रॉस का मतलब कि एक लक्षण, और एक लक्षण क्या है कि जैसे लंबापन और बौनापन, यह एक लक्षण है, तो लंबेपन को लिया और बौनेपन को लिया और इनके दोनों के मध्य क्या कराया, निषेचन कराया, तो यह क्या कहलाया, आपका एक संकर क्रॉस। अब तो द्विसंकर क्रॉस क्या होता है कि जैसे एक तो लंबेपन को लिया और दूसरा क्या लिया, बौनेपन को लिया, और दूसरे लक्षण को एक ले लिया कि जैसे जिसका बीज क्या हो, गोलाकार हो, और दूसरे का बीज कैसा हो, झुर्रीदार हो। तो यहां पर दो लक्षण हो गए, एक बीज गोल और झुर्रीदार, और दूसरा लक्षण क्या हुआ, लंबा और बौना। इस प्रकार से दो लक्षणों को जब मैच करा करके उनके बारे में अध्ययन किया तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस। तो यहां हम किसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, एक संकर क्रॉस के बारे में। एक संकर आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको कैसे कराए, जैसे इन्होंने क्या लिया, लंबेपन को, लंबा जो पौधा था उसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया, और जो आपका बौना पौधा था उसे स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। अब लंबा और बौना दोनों के मध्य क्रॉस कराया, और इन लक्षणों का जिस, यानी कि यह एक लक्षण है, तो इस एक लक्षण के बीच का जो अध्ययन होगा, एक लक्षण के बीच के निषेचन का जो अध्ययन होगा, वह किसके अंतर्गत होगा, एक संकर क्रॉस के अंतर्गत होगा। अब आइए देखते हैं एक संकर क्रॉस कैसे होगा। अब देखिए जो लंबा पौधा होगा, हमने क्या बोला, लंबा पौधा, तो अगर पौधा होगा लंबा तो उसका जो जीनोटाइप उसके होंगे वे क्या होंगे, कैपिटल टी और टी, यानी कि जोड़ा में होंगे। पौधा का मतलब जीव, और जीव जब भी होगा तो यह क्या होगा, उसके जीन हमेशा जोड़े में देखने को मिलेंगे। बौना पौधा होगा तो इसके जीन हमेशा किस में मिलेंगे, जोड़े में देखने को मिलेंगे। अब इन दोनों पौधों का क्या कराया, इन्होंने क्रॉस कराया। इन दोनों पौधों का इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो जब कभी भी क्रॉस कराया जाएगा तो हमेशा इन दोनों में से एक ही लक्षण संतान तक आएगा। जैसा कि आपने पढ़ा है, तो इन दोनों में से एक ही लक्षण संतान तक आएगा, यानी कि या तो ये वाला टी आ जाएगा या तो फिर ये वाला टी आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इनका अगर कराया जाएगा तो एक ही लक्षण आना है, तो या तो ये स्मॉल वाला टी आ जाए और या तो यह स्मॉल वाला टी आ जाए। अब यह क्या हो गए, अलग अलग हो गए, यानी कि युग्मक हो गए। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, निषेचन कर सकते हैं। अब ये क्या हो गए, युग्मक हो गए, यह क्या हो गया, आपका जीव हो गया। तो इसमें चार कंडीशन बन सकता है कि ये वाला टी हो सकता है कि इस वाले टी के साथ आ जाए, यह वाला टी इसके साथ आएगा तो क्या बनेगा, आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। यह भी हो सकता है कि ये वाला टी इसके साथ आ जाए, तो अगर इसके साथ आएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी।
अब दूसरे क्रम में हो सकता है कि यह वाला टी इसके साथ आए, तो इसके साथ जब आएगा तो ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी, यानी कि ये बन जाएगा। अब हो सकता है कि यही किसके साथ आ जाए, इसके साथ आ जाए, तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसी को कहते हैं हम क्या, F1 पीढ़ी। इसी को हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं कि जब किसी भी एक लक्षण का क्रॉस कराया जाता है तो उससे जो भी संतति बनती है, जो भी आपका भ्रूण कोष बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि F1 पीढ़ी में एक लंबापन और एक बौनेपन का जब क्रॉस कराया इन्होंने, तो इन्होंने ये पाया कि F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे बने, F1 पीढ़ी में जितने पौधे बने वे कैसे बने, सभी कैसे बने, लंबे पौधे बने। क्योंकि यहां से देखिए लंबा बौना, लंबा जो है बौनेपन के प्रभाव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, और पौधा कैसा बन जाएगा, लंबा। यह भी लंबा बौना, लंबापन क्या करेगा, बौनेपन के प्रभाव को नष्ट कर देगा, क्योंकि लंबा प्रभावी एलील है, इसलिए इसके बौनेपन के प्रभाव को खत्म कर देगा। क्या बन गया, लंबा। यहां भी लंबा, यहां भी लंबा, यानी कि F1 पीढ़ी के जितने भी प्रोडक्ट हैं कैसे बने, सब लंबे। अब इन्होंने क्या किया कि F1 पीढ़ी के किन्हीं भी दो संतति को उठाया, किन्हीं भी क्या किया, दो संतति को उठाया। जैसे एक क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्होंने इन दोनों को उठाया। अब ये दोनों क्या है, जीव है, क्योंकि जोड़े में है। अब फिर से इनका क्या कराया, क्रॉस कराया, संकरण कराया। भाई देखिए एक ही प्रजाति के दोनों हैं, इनके बीच में क्या कराया इन्होंने, क्रॉस कराया, तो ये क्या बनी, संतति बनी। यही क्या कहलाता है, आपका संकरण कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो फर्स्ट पीढ़ी में इन जितने भी पौधे बने उनमें से दो लक्षणों को लिया और उनका क्या कराया, पुनः दोबारा से क्रॉस कराया। अब पुनः दोबारा से जब क्रॉस कराया तो यहां पर देखिए इसका जब क्रॉस कराएगा तो एक टी इससे अलग हो जाएगा, कैपिटल टी, और स्मॉल टी इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भाई ये जीव है, जब इनके गैमेट होंगे, युग्मक के रूप में बनेंगे, तो ये कैपिटल टी और ये क्या बन जाएगा, स्मॉल टी। अब इनके मध्य जब क्रॉस होगा तो देखिए पहले में क्या होगा कि एक कैपिटल टी इस कैपिटल वाले टी के साथ आएगा और क्या बना देगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी बना देगा। ठीक उसी प्रकार से ये वाला टी इसके साथ कौन आ जाएगा, आपका ये वाला टी आ जाएगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बना देगा। और इसके साथ जब ये कैपिटल टी आएगा तो यहाँ भी क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। और ये यहाँ से स्मॉल टी के साथ जब ये स्मॉल टी आएगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा, और यह क्या कहलाएगी, आपकी F2 पीढ़ी कहलाएगी, F2 पीढ़ी कहलाएगी। तो इस प्रकार से अगर फर्स्ट पीढ़ी के किन्हीं दो लक्षणों के बीच में संकर क्रॉस कराया गया तो उससे जो बनेगी क्या कहलाएगी, F2 पीढ़ी कहलाएगी। अब देखिए यहां पर जो आपकी F2 पीढ़ी बनी, F2 पीढ़ी में अगर हम क्या देख लें, F2 पीढ़ी में अगर हम देख लें लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप को यहां से देखा जाए तो फिनोटाइप अनुपात, यहां फिनोटाइप का मतलब लक्षण प्रारूप, यानी कि जो देखने में आपको बाहर से जो लक्षण नजर आ रहे हैं वह किसके अंतर्गत आएंगे, फिनोटाइप में आएंगे। तो इसमें बाहर से देखिए यहां पे क्या बना भाई, लंबापन, लंबा बना, लंबापन, बौनापन, बौनेपन का प्रभाव खत्म, लंबापन का प्रभाव प्रभावी है, तो इसलिए यहां पे क्या बना, लंबा बना। लंबेपन यानी कि यहां पे कैसा बना, आपका लंबा बना, और यहां भी कैसा बना, आपका लंबा बना। लंबापन, बौनापन यानी बौनेपन का प्रभाव खत्म, लंबापन बना, यानी कि क्या बना, लंबा बना। यहां पे दोनों बौना है तो यहां पे क्या बन जाएगा, बौना बन जाएगा। तो F2 पीढ़ी के अगर फिनोटाइप का अनुपात देखें तो फिनोटाइप अनुपात कितना है, फिनोटाइप अनुपात कितना है भाई, लंबा कितना बना, 1 2 3, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 का। फिनोटाइप अनुपात कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 1 का। अगर इसी को हम क्या देखें, जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप अनुपात इसका देखें तो जीन के आधार पर, इनके जीन के आधार पर, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आया, 1 आया, तो यह कितना हो जाएगा आपका 1। कैपिटल टी और स्मॉल टी कितना आया, 1 आया, तो यह कितना हो जाएगा आपका 1। कैपिटल टी कैपिटल टी कितना आया, 1 बार आया, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी यानी अशुद्ध लंबा जो बना, अशुद्ध लंबेपन का जो एलील है वह कितना आया, 2 बार आया, तो 1 अनुपात 2 अनुपात
बौना कितना आया, स्मॉल टी आया कितना, 1 आया, तो यह कितना हो जाएगा 1:2:3, यानी कि फिनोटाइप अनुपात कितना आया 3:1 का आया, और जीनोटाइप अनुपात कितना आया 1:2:3 का आया। तो देखिए यह तो केवल एक लक्षण का था, लंबा और बौना। इसी प्रकार से जितने भी 7 लक्षण वाले पौधे थे, सभी 7 लक्षणों वाले पौधे पर इन्होंने क्या कराया, इसी प्रकार से संकरण कराया, और प्रत्येक में देखा कि जो इसका फिनोटाइप अनुपात आ रहा है वह 7 में एक लक्षण का, यानी कि एक संकर क्रॉस कराने पे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने पर जो आपका फिनोटाइप अनुपात मिला इनको, वह कितना मिला 3:1 का मिला, और जो जीनोटाइप अनुपात मिला वह कितना मिला 1:2:1 का अनुपात इनको देखने को मिला 7 प्रकार के पौधों में जब इन्होंने एक क्रॉस कराया। तब देखिए एक क्रियाकलाप आपके बुक में दिया हुआ है, आइए क्रियाकलाप को थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कि जैसे अगर दो सिक्कों को लिया जिसमें एक हेड है और दूसरा क्या है, टेल है, तो अगर आप दोनों सिक्कों को उछालते हैं तो हेड और हेड आने की प्रायिकता, और हेड और टेल आने की प्रायिकता, और टेल और हेड आने की प्रायिकता, और टेल और टेल आने की प्रायिकता, यानी कि भाई दो ही कंडीशन हो सकता है। दो सिक्कों को अगर एक बार एक साथ उछाल देंगे तो या तो दोनों में हेड और हेड आए, और या तो पहले में हेड और दूसरे में टेल आए, और या तो पहले में टेल और दूसरे में हेड आए, या तो दोनों में टेल टेल आए। अब अगर इसको 1000 बार हम उछाल दें तो इसकी जो प्रायिकता बनेगी, इसमें 25% यह भी आ सकता है, 25% यह आ सकता है, 25% यह आ सकता है, और 25% यह आ सकता है। यानी कि अगर भाई इसको अगर हम जीनोटाइप के हिसाब से देखें, यानी इसके संरचना के हिसाब से देखें, तो इसका अनुपात कितना हो गया 1:1:1:1 का। जिस प्रकार से हमने यहां पर जीनोटाइप अनुपात देखा कि ये दोनों समान समान थे तो 1 अनुपात आया, ये दोनों क्या थे, ये दोनों समान थे, इसलिए इसका अनुपात 2 बार आया तो इसको 2 अनुपात में हमने लिया, और यह जो था यह दोनों समान था, और यह कितनी बार आया 1 आया, तो इसको हमने कितना लिया 1 अनुपात में लिया। ठीक उसी प्रकार से आपके क्रियाकलाप में इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो आपका प्रभावी और अप्रभावी की कहानी है, वहां पे देखिए स्वाभाविक सी बात है कि यहां जो लंबापन जो था वह बौनेपन को क्या कर रहा था, दबा दे रहा था। ठीक उसी प्रकार से यहां भी अगर जो है हेड आपके टेल के प्रभाव को अगर निरस्त कर दे तो जीन के हिसाब से होगा हेड और हेड हेड ही रहेगा, और हेड और टेल में से टेल के प्रभाव को अगर खत्म कर देगा तो यहां भी क्या रहेगा, हेड ही रहेगा, और अगर टेल के प्रभाव को हेड खत्म कर दे तो यहां भी कितना रहेगा, हेड ही रहेगा। यानी कि हेड वाले की अनुपात, प्रभावी एलील का जो अनुपात है वह यहां पे कितना है 3 है, और अप्रभावी एलील यानी कि टी का प्रभाव ही नहीं है तो यह टी अगर आएगा, टेल टेल आएगा, तभी इसका अनुपात होगा। तो इसका अनुपात यहां पे कितना हो गया 3:1 का हो गया। ठीक उसी सिक्के के आधार पर आप इसको भी समझ सकते हैं। यही आपका फिनोटाइप है और यही आपका क्या है, जीनोटाइप है। तो आप इस प्रकार से संकरण कर सकते हैं, और किसी भी लक्षण के मध्य संकरण कराने पर जो हमारी संतति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। और जब हम F1 पीढ़ी के मध्य संकरण कराते हैं उससे जो संततियां हमारी बनती हैं वह क्या कहलाती हैं, F2 पीढ़ी कहलाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझ सकते हैं।